माइक चल रहा है, चेक चेक चेक। सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं काफी टाइम बाद एक मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, वो भी एक राजस्थानी मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि आपको मैं उन मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ बताने वाली हूँ जो काफी अफोर्डेबल हैं, और मैं उनका आज रिव्यू भी देने वाली हूँ। सो ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा कि वो आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो वीडियो को इतनी लंबी ना करते हुए हियर वी गो। मैं लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइजर। मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे फ्लिका का मॉइस्चराइजर। ये काफी अच्छा है। अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो आप इम्ब्रोलिस भी ले सकते हैं, एंड निविया की क्रीम, सेटाफिल, ये सारी चीजें भी ले सकते हैं। आ रही है हमारे बेस को और भी ज्यादा ग्लो करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटी बेरी का ये इल्यूमिनेटिंग प्राइमर ड्रॉप्स। इसको जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स डालेंगे हम यहाँ पे, दैट्स इट। इसका जो फॉर्मूला है वो काफी, मतलब इसके अंदर ना शिमर पार्टिकल्स मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से कम है, इसमें वाटरी ज्यादा है थोड़ा सा। सो नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटी बेरी का ही प्राइमर। ये 3 in 1 प्राइमर है। इसको एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। इसको मैं वहां लगाऊंगी जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स है, नोज एरिया में ज्यादातर, क्योंकि यहाँ से हमारा बेस फटने के चांसेस होते हैं। थोड़ा माथे पे, थोड़ा यहाँ। नेक्स्ट मैं अपने पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए यूज कर रही हूँ ब्यूटी बेरी की ये पैलेट। ये बिल्कुल मार्स और फॉरएवर 52 जैसी है। इसके अंदर आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, आपके कलर करेक्शन के लिए, ब्लशर के लिए, हाइलाइटर के लिए, सारी चीजें मिल जाएंगी। सो हम अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा डार्क शेड यूज करूंगी, इन दोनों को मिक्स मैच करके मैं अपनी पिगमेंटेशन भी यहाँ पे लगाऊंगी। इससे क्या होता है ना, अक्सर जब ये लोग नहीं लगाते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं, इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। इसी से ही अगर आप ये स्टेप स्किप कर दोगे तो आपका जो बेस है वो काला पड़ेगा ही पड़ेगा। ब्लेंड कर लेंगे, गायब नहीं करेंगे, बस उतना ही ब्लेंड करेंगे। यूज करूंगी उसी पैलेट में से अपनी ही शेड का कंसीलर न्यूट्रलाइज करने के लिए। मुझे इसकी जो टेक्सचर है वो काफी अच्छा लगा, बट मैं ये चीज बोलूंगी, अगर किसी की ऑयली स्किन है तो ये एक्सट्रीम क्रीमी है, तो वो ना यूज करे। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए पैलेट काफी अच्छी है। फॉरएवर की भी सेम यही है, बट उनका जो टेक्सचर है वो इतना क्रीमी नहीं है जितना ये है। रिव्यू करने वाले हैं ब्यूटी बेरी का फाउंडेशन का, जिसमें है ऑलिव ऑयल हाइड्रेटिंग लिक्विड फाउंडेशन, रिपेयरिंग, व्हाइटनिंग एंड मॉडिफाई स्किन केयर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पैकेजिंग है कुछ इस तरीके से आती है, एंड इसकी बोतल भी काफी यूनिक है। इसके अंदर एक ऐसा पंप आता है, ओहो ऐसा पंप आता है। सिर्फ 2 पंप लिया है मैंने। अब हम यूज करेंगे फाउंडेशन। देखो, एक तरफ मैं यूज कर रही हूँ ब्रश से फाउंडेशन, और देखना ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। तो नाउ मैं यहाँ यूज कर रही हूँ मालियो का स्टिक ब्लशर, जिसका शेड है 05। तो ब्रश की मदद से हम यहाँ लेंगे एंड जस्ट अप्लाइंग ओवर हेयर। ओके, इससे पहले मुझे कॉन्टोरिंग करनी है। ये मैंने मरूनू की वीडियो में देखा था, सो स्टॉप। एंड बाय बे का द शेड नंबर इज टॉफी। उसने ओवर हेयर अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करेंगे। स्टिक को यहाँ पे वार्म अप, एंड कितना सीमलेस ब्लेंड हुआ है। बस आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बाकी और भी कुछ नहीं है। बाकी प्रोडक्ट्स अपने अपने होते हैं, कुछ हायर एंड प्रोडक्ट भी होते हैं, कुछ मिनिमल प्रोडक्ट भी होते हैं। अफोर्डेबल प्रोडक्ट से भी ऐसा बेस बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है आपके पास सिर्फ महंगे ही प्रोडक्ट्स हो। नाउ अब बारी है हाईलाइटिंग करने की। सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मालियो का इनफेलेबल मोर देन कंसीलर, द शेड नंबर इज 03। मैं इसको हाईलाइटिंग के लिए यूज करूँगी। बिल्कुल मेबलिन का ड्यूप है। बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है मेरा कंसीलर। होती है हमारी आईब्रोज। आंखों के ऊपर लगाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ वार्म लाइट 05 शेड ब्यूटी बेरी का। आईज के लिए यहाँ मैं 3 पैलेट यूज कर रही हूँ, 2 मालियो की जिसके अंदर काफी कलरफुल कलर्स है, दूसरी मैं न्यूड पैलेट यूज कर रही हूँ जिसके अंदर काफी शिमर्स एंड ग्लिटर्स हैं। एंड नाउ मैं एक यूज करूंगी ब्यूटी बेरी के 20 कलर्स का शेड है इसके अंदर। उसके अंदर शिमर शेड, सारे शेड्स एंड छोटा सा मिरर है। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मुझे ऐसी ना जलन सी हो रही है इसको लगाने के बाद, आई डोंट नो व्हाई। बट यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ब्यूटी बेरी की ब्लशर पैलेट। इसके अंदर आपको ब्लशर, हाइलाइटर, ब्रॉन्जिंग सब कुछ मिल जाता है। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा वाइट, मतलब पीच कलर, एंड अप्लाई करूंगी अपने फेस पे जस्ट लाइक दिस। नाउ बारी है ब्रॉन्जिंग करने की। उसी पैलेट में से हम ब्रॉन्जिंग करेंगे। इसका बहुत स्कल्ड फेस है तो आप सिर्फ ब्रॉन्जिंग कर सकते हो, ठीक है, आप कॉन्टूरिंग मत करो।
कॉन्टोरिंग होती है क्रीम प्रोडक्ट से करने की और ब्रॉन्जिंग होती है पाउडर प्रोडक्ट से करने की। तो यहाँ मैंने आज दोनों यूज़ करे क्योंकि मुझे काफ़ी चिजल्ड बहुत ही मतलब कहते हैं शेप्ड वाला लुक चाहिए था, तो इस वजह से। तो हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का बेक हाइलाइटर ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट। सो इसमें से मैं ये 2 शेड मिक्स मैच करूँगी एंड जस्ट डस्ट ऑफ करने के बाद अप्लाई करेंगे जस्ट स्माइल एंड सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है लिपस्टिक लगाने की। तो लिपस्टिक के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ लाइनर ब्यूटी बेरी का द शेड नंबर इज, इसमें शेड नंबर नहीं लिखा रहता, मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का द शेड नंबर इज 11। बहुत प्यारा शेड है। उसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये वाला शेड। ये थोड़ा सा लाइट है, ये मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी। लिपस्टिक इज डन। नाउ नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं सेटिंग पाउडर। मैं इतना ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे घबराहट हो रही है इस वाले से। इसका जो स्प्रे है मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, ब्यूटी बेरी का ही है, इसके अंदर विटामिन सी एंड ई है। तो मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा क्योंकि मैंने यहाँ कट पे इसका ड्रॉप गिर गया और मुझे बहुत जलन हो रही है। यहाँ मेकअप कंप्लीट होता है। हेयर इज माई फाइनल लुक। बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, देखो कितने अच्छे तरीके से बेक से किया है मैंने। सो अगर आपको इस लिप कॉम्बो का शेड नंबर जानना हो तो मैं इसकी जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड फाइनल लुक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 सेकंड का। 1 2 3। अब ट्रांजिशन के लिए रेडी हो।